लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में क्या एक बार फिर से बड़ा खेला होने जा रहा है। एनडीए जिस तरह से लगातार सीटों को लेकर चिंतन मंथन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बात फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक बिहार का दौरा कर चुके हैं और कोशिश लगातार जारी है कि जेडीयू के साथ वो तमाम पार्टियां जो इस वक्त एनडीए में शामिल हैं, उनके साथ सीटों को लेकर बात फाइनल हो सके। लेकिन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी के बयान बदलते तेवर कहीं ना कहीं बिहार में एक सियासी भूचाल लाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार तो चिराग की मुश्किलों का सबब बन ही रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से उनके चाचा पशुपति पारस भी उनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जल्द ही अब बिहार में सरकार गिरने वाली है? लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जो भविष्यवाणी इस सरकार को लेकर की थी, क्या वो सच साबित होती हुई नजर आएगी? जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा असली खेला होना अभी बाकी है, और यहां पर चिराग पासवान के बदलते तेवर कहीं ना कहीं उस भविष्यवाणी को सच साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको चिराग पासवान का ये बयान सुनवाते हैं कि किस तरह से भरे मंच से नीतीश को चुनौती देते हुए चिराग पासवान नजर आए। से ज्यादा बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना सकते हैं। ये ताकत हम युवाओं में है। यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से आग्रह करूंगा, चाची साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप ही के बच्चों के वर्तमान और उनके भविष्य की लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ा। हम चाहते हैं कि बिहार में ही हम लोगों को हर सुख, हर सुविधा मिले, ताकि किसी को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर किसी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े। आज आप लोग जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों की ये उपस्थिति दर्शाती है कि बिहार ने अब मन बना लिया है ना। बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। पर साथियों, ये काम चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनना होगा। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनके घर घर, गांव गांव जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है।
पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई और किसी से नहीं। और चिराग पासवान ने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने कभी भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों को झुकने नहीं दिया। ये चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत है, और यही ताकत हमें हमारे हक अधिकार दिलाती है। आज भैया, चिराग पासवान के साथ हर दल, हर नेता जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के साथ ये हर बिहारी खड़ा है जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट। और ये ताकत हम लोगों को हमारे सपने पूरा कराएगी। यही ताकत बिहार को विकसित राज्य बनाएगी। बस यह आग्रह अंत में आप सबसे करूंगा कि बिना डरे हुए, बिना झुके हुए और बिना किसी के दबाव में आए हुए सिर्फ एक लक्ष्य की ओर हम लोग को अग्रसर होना है, और वो लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाने का होगा। और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। सर पे कफन बांध के निकला हूँ, जब तक बिहार को विकसित राज्य बना देना। और आज खास तौर पर जब यहाँ वैशाली की धरती पे मौजूद है, वैशाली की धरती लोक जनशक्ति पार्टी की पुरानी कर्म भूमि रही है। ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ, ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ कि अगले 5 साल में वैशाली लोकसभा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपका वैशाली का सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी आपकी हर समस्या का समाधान आप लोगों से करके जाता हूँ। बस बदले में सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। चिराग पासवान अकेला भी काफी है आप लोगों की हर समस्या का समाधान करने। पर हाँ, आने वाले दिनों में नई ताकत के साथ, आने वाले दिनों में नई ऊर्जा के साथ, एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सांसद आप लोगों की हर समस्या का समाधान करेगा। ये पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। इसी के साथ इस भारी संख्या में देखा आपने और सुना भी। बता दें कि बिहार की सिर्फ मुंगेर सीट ही ऐसी नहीं है जिस पर जेडीयू और बीजेपी के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक पेच हाजीपुर पर भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तल्खी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि अब पशुपति पारस ने यह तक कह दिया कि एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री
मंत्री रवि सिंह जहां एक और बीजेपी से 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान का राम और चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए रवि सिंह के इस बयान को, जिससे समझ आएगा कि आखिरकार बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है। पुराना रामचरितमानस का राम और हनुमान, आज के युग के राम और हनुमान में तो राम को भी पुराने युग के राम पे आना पड़ेगा और हनुमान तो हनुमान है ही हमेशा सेवा करने के लिए। हमारे राम, हमारे हनुमान के राम है, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये बताया गया है कि ये आश्वस्त किया गया है कि कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, चिराग के हितों के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या नहीं कह रहे हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे राम और आदरणीय प्रधानमंत्री। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से यहाँ पर रवि सिंह ने साफ कर दिया कि अब नरेंद्र मोदी को जल्द ही इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। उम्मीद तो यही थी कि जब अमित शाह बिहार पहुंचे तभी शायद सीटों के बंटवारे को लेकर बात फाइनल हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद चिराग पासवान भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए और ये साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर वो उस गठबंधन की तरफ, उस पार्टी की तरफ रुख कर लेंगे जहां वो मांगे पूरी होती हुई नजर आएंगी। तेजस्वी यादव पहले ही चिराग पासवान को ऑफर दे चुके हैं और ऐसे में जिस तरह से लगातार बिहार एनडीए में सीटों को लेकर बात लगातार खिंचती ही चली जा रही है। नीतीश कुमार भी वापस बिहार लौट आए हैं। क्या चिराग पासवान के बदलते तेवरों को यहां पर नरम कर पाएगी एनडीए, या फिर वाकई में अब ललन सिंह के बाद चिराग पासवान भी बिहार में एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।